वन महोत्सव पूरे भारत में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल 1950 में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने स्टार्ट किया था। ये फेस्टिवल स्टार्ट करने का उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को पेड़ों के महत्व और कंजर्वेशन का पता चले। उनका ये मानना था कि सभी लोग इसमें दिल से पार्टिसिपेट करें और ये किसी फेस्टिवल से कम ना समझा जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वन महोत्सव का उद्देश्य। के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव के द्वारा ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रोडक्शन हो, खेतों के आसपास शेल्टर बेल्ट्स बने रहें, पशुओं को खाना प्राप्त हो, सॉइल कंजर्वेशन हो और सॉइल को इरोजन से बचाया जाए। वन महोत्सव का इतिहास। इंटरेस्टिंगली ये शब्द पहली बार 1947 में यूज किया गया था, जब दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा प्लांटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लांटेशन इवेंट में हमारे लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत में जबरदस्त प्लांटेशन ड्राइव होती है। पिछले कुछ सालों से हमने अर्बनाइजेशन के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे हैं। इनफैक्ट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश भर में सिर्फ 24.16% फॉरेस्ट एरिया ही बचे हैं। वन महोत्सव इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागृत करती है और ये प्रेरित करती है कि वे सामने आकर पेड़ बचाएं और पेड़ लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान हमें अभी करना है। वन महोत्सव और पेड़ लगाना ही ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वन महोत्सव कैसे मनाया जाता है? वन महोत्सव इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इसका मेन कारण ये है कि तब तक इंडिया में बारिश का आगमन हो जाता है और प्लांट्स के सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। वन महोत्सव में नेटिव ट्रीज ही प्लांट किए जाते हैं क्योंकि इनकी सर्वाइवल रेट बाकी पेड़ों के बनस्पत ज्यादा होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो नेटिव ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। वन महोत्सव के दौरान सिविक बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज और अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को पौधे सप्लाई करते हैं। वन महोत्सव सही मायने में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है क्योंकि इसमें लाखों पौधे प्लांट किए जाते हैं। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी समस्याओं से निजात पाना है तो वन महोत्सव जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रखने चाहिए। तो ये थी दोस्तों वन महोत्सव की बात और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार फिर इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। वन महोत्सव पूरे भारत में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल 1950 में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने स्टार्ट किया था। ये फेस्टिवल स्टार्ट करने का उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को पेड़ों के महत्व और कंजर्वेशन का पता चले। उनका ये मानना था कि सभी लोग इसमें दिल से पार्टिसिपेट करें और ये किसी फेस्टिवल से कम ना समझा जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वन महोत्सव का उद्देश्य। के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव के द्वारा ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रोडक्शन हो, खेतों के आसपास शेल्टर बेल्ट्स बने रहें, पशुओं को खाना प्राप्त हो, सॉइल कंजर्वेशन हो और सॉइल को इरोजन से बचाया जाए। वन महोत्सव का इतिहास। इंटरेस्टिंगली ये शब्द पहली बार 1947 में यूज किया गया था, जब दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा प्लांटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लांटेशन इवेंट में हमारे लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत में जबरदस्त प्लांटेशन ड्राइव होती है। पिछले कुछ सालों से हमने अर्बनाइजेशन के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे हैं। इनफैक्ट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश भर में सिर्फ 24.16% फॉरेस्ट एरिया ही बचे हैं। वन महोत्सव
इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागृत करती है और ये प्रेरित करती है कि वे सामने आकर पेड़ बचाएं और पेड़ लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान हमें अभी करना है। वन महोत्सव और पेड़ लगाना ही ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वन महोत्सव कैसे मनाया जाता है? वन महोत्सव इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इसका मेन कारण ये है कि तब तक इंडिया में बारिश का आगमन हो जाता है और प्लांट्स के सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। वन महोत्सव में नेटिव ट्रीज ही प्लांट किए जाते हैं क्योंकि इनकी सर्वाइवल रेट बाकी पेड़ों के बनस्पत ज्यादा होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो नेटिव ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। वन महोत्सव के दौरान सिविक बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओस और अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को पौधे सप्लाई करते हैं। वन महोत्सव सही मायने में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है क्योंकि इसमें लाखों पौधे प्लांट किए जाते हैं। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे समस्याओं से निजात पाना है तो वन महोत्सव जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रखने चाहिए। तो ये थी दोस्तों वन महोत्सव की बात और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार फिर इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। वन महोत्सव पूरे भारत में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल 1950 में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने स्टार्ट किया था। ये फेस्टिवल स्टार्ट करने का उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को पेड़ों के महत्व और कंजर्वेशन का पता चले। उनका ये मानना था कि सभी लोग इसमें दिल से पार्टिसिपेट करें और ये किसी फेस्टिवल से कम ना समझा जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वन महोत्सव का उद्देश्य। के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव के द्वारा ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रोडक्शन हो, खेतों के आसपास शेल्टर बेल्ट्स बने रहें, पशुओं को खाना प्राप्त हो, सॉइल कंजर्वेशन हो और सॉइल को इरोजन से बचाया जाए। वन महोत्सव का इतिहास। इंटरेस्टिंगली ये शब्द पहली बार 1947 में यूज किया गया था जब दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा प्लांटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लांटेशन इवेंट में हमारे लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत में जबरदस्त प्लांटेशन ड्राइव होती है। पिछले कुछ सालों से हमने अर्बनाइजेशन के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे हैं। इनफैक्ट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश भर में सिर्फ 24.16% फॉरेस्ट एरिया ही बचे हैं। वन महोत्सव इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागृत करती है और ये प्रेरित करती है कि वे सामने आकर पेड़ बचाएं और पेड़ लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान हमें अभी करना है। वन महोत्सव और पेड़ लगाना ही ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वन महोत्सव कैसे मनाया जाता है? वन महोत्सव इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इसका मेन कारण ये है कि तब तक इंडिया में बारिश का आगमन हो जाता है और प्लांट्स के सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। वन महोत्सव में नेटिव ट्रीज ही प्लांट किए जाते हैं क्योंकि इनकी सर्वाइवल रेट बाकी पेड़ों के बनस्पत ज्यादा होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो नेटिव ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। वन महोत्सव के दौरान सिविक बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओस और अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को पौधे सप्लाई करते हैं। वन महोत्सव सही मायने में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है क्योंकि इसमें लाखों पौधे प्लांट किए जाते हैं। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे समस्याओं से निजात पाना है तो वन महोत्सव जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रखने चाहिए। तो ये थी दोस्तों वन महोत्सव की बात और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।